क्या ये स्टेटमेंट, यानी इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए था वैसे ये बात करने के लिए। कोई भी कहता, इमरान खान कहें, मैं कहूँ, आप कहें, कोई भी ये कहे तो उसको हौसला चाहिए, जिसे कहते हैं जिगरा, दिल गुर्दा चाहिए इतनी बड़ी बात कहने के लिए कि जी हम उन लोगों को माफ़ कर देंगे, पार्डन कर देंगे, एक तरह से जर्नल एमनेस्टी, और वो हमारे साथ आम शहरियों की तरह रह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये एक प्रीमेच्योर बात की उन्होंने, जबकि अभी कोई शक्ल, कोई ऐसी चीज वादे सामने नहीं है जिससे ये कहा जाए कि हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो माफ करे या किसी को सजा दे या जो भी करना चाहे। दूसरी बात यह है कि जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट लेवल पे जो मैंने इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट की, वो ब्लैंकेट माफी नहीं है। ये नहीं है कि सब जो भी है माफ, ये केस टू केस बेसिस पे भी इसको परखा जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो कहना, जिस तरह उन्होंने बात की है, इसमें ये चीजें चूंकि वादे नहीं हैं तो इस पे एक डिबेट छिड़ गई। और लाजमी बात है कि डिबेट होनी थी। इतनी सीनियर लेवल पे इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर आप एक इस तरह की लूज किस्म की बात कर दे तो उस पर फिर बहस शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं इसमें। एक तो ये कि जिनके प्यारे मारे गए बच्चे हैं या उनके खुद कफी जो उनकी कफालत करने वाले, वो लाजमन वो ये कहते हैं कि हमने तो हुकूमत से इंसाफ मांगा था, आप इंसाफ देने की बजाय जो कातिल है उसको माफी दे रहे हैं। और फिर ये भी लोग कहते हैं कि जनाब, जो दुश्मन के आलाकार बने रहे, बाहर की एजेंसियों से पैसा खा के ये काम कर रहे थे, उनका न दीन न ईमान, आइडियोलॉजी कहने को है लेकिन कुरान करीम पढ़ना नहीं आता उनको, तो एक जराइम पेशा तबका, आप समझते हैं कि वो दोबारा ये काम नहीं करेंगे अगर उनको जरूरत पड़ गई? पैसा ही इनको कहीं से मिलना शुरू हो गया तो फिर शुरू कर दे। इस बात की क्या जमानत है कि वो दोबारा काम नहीं करेंगे? फिर ये है कि आप बात करना चाहते हैं टीटीपी से या कर रहे हैं, तो BLA भी है, लश्कर जंगवी भी है, पंजाबी तालिबान भी हैं, जुंदुल्ला भी है, दाइश भी है, वो तो बेशुमार हैं ये दहशतगर्द तंजीमें। सही है। फिर या तो सबके कत्ल माफ होंगे या सबसे मुज़ाकरात करके कोई रास्ता निकलेगा। कैसे होगा ये? और फिर ये कि ये इसमें को नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। यही बात जनरल साहब, ये जो आपने नेशनल कंसेंसस की बात की सर, अगर आप, यानी प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि हम ये शुरू करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये सब शुरू है, ये इस वक्त इन प्रोसेस है। मैं वही कह रहा हूं, आपने प्रोसेस शुरू भी कर दिया सर बगैर किसी से डिस्कशन किए। मैं अभी जहां तक मुझे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है वो ये है कि गवर्नमेंट के इंटरलॉक्यूटर्स हैं जो कि कोई दरमियान में गो बिटवीन कुछ वो लोग हैं जो ये काम कर रहे या बातचीत का कोई पैगाम रसानी। गवर्नमेंट की तो डायरेक्ट मेरे नहीं ख्याल की कोई बातचीत है। मैं दूसरी आर्गुमेंट देने लगा था कि जो दूसरे लोग हैं जो अमन या बातचीत की हमायत कर रहे हैं, वो कहते हैं जी कि बातचीत कर लेना बेहतर है, अगर खुदा न खास्ता फिर कोई वाकया बड़ा हो जाता है, APS टाइप या कोई और खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है, तो फिर लोग कहेंगे कि आप इस चीज का इंतजार कर रहे थे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि लोग के जनाब पाकिस्तान के अंदर तो ये इंसाफ का निजाम तो तबाह हो चुका है, ये तो सजा है ही नहीं। यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स आपने खत्म कर दिए और मिलिट्री कोर्ट्स ने जो 230 लोगों को सजाए मौत और उम्र कैदें दी थी, पेशावर हाई कोर्ट ने उसमें आधे से ज्यादा छोड़ दिए। उन्होंने कहा जी इनको बरी कर दिया। तो अगर इसी के लिए आपने जंग करनी है कि मुजरम पकड़ेंगे और उनको अदालतें छोड़ दी जाएंगी, तो फिर ये क्या फायदा इसका? क्यों आप ये इस मुसीबत में पड़े हुए? राइट। तो बात यह है कि दोनों तरफ आर्गुमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन ये किस्सा इतना आसान नहीं है, इसमें पार्लियामेंट को इंटरवीन करना होगा। मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है, मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत होमवर्क करके, कोई बातचीत करके, तो कुछ प्रपोजल एक दो लेके फिर आएगी पार्लियामेंट में। उसके बगैर ये कोई खुद कर नहीं सकेगा। जिसने भी किया वो उसके लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगी ये चीज। ये जो बात आपने की कि बहुत बड़ा बोझ बन जाएगी, अनवर बेग साहब, कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब ये काम कर गुजरते हैं तो इसकी जाहिर बात है मुखालफत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और वो करेंगे, यानी इसके ऊपर इत्तेफाक, ये कोई यूनानिमस डिसीजन कौम का इसके ऊपर मुत्तफिका नहीं है कि जी बहुत अच्छा काम है, प्राइम मिनिस्टर क्लैपिंग, ये करें आप। तो ये इमरान खान साहब की एक ऐसे क्रूशल टाइम पे जब उनकी हुकूमत के सिर्फ 2 साल बाकी हैं, उनकी गवर्नेंस के इशूज़ हैं, उनकी परफॉर्मेंस के इशूज़ हैं, ये एक पॉलिटिकल सुइसाइड होगा 2023 के इलेक्शन से पहले।
अमीर अब्बास साहब, सबसे पहले तो मैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं सीक्रेट, किसी जगह पे भी हो रही हैं, पाकिस्तान में हो रही हैं या अफगानिस्तान में हो रही हैं, ये कौन कर रहा है? इज इट डन बाय मिलिट्री ऑफिसर्स और इज इट डन बाय सिविलियंस? कहने का मकसद ये है कि हम भूल चुके जो पेशावर स्कूल अटैक हुआ था, नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे 150-200 बच्चों की शहादत हुई है। कैन वी फॉरगेट दैट? आई मीन दीज पीपल हैव मैसेकर्ड आवर चिल्ड्रन। हम भूल चुके हैं जो हमारे जवान, हमारे कप्तान, हमारे लेफ्टिनेंट, उनके जनाजे जब अपने घरों में जाते हैं, हमारा खून खौलता है। हमारे भी बच्चे हैं, आई मीन 24 साल 25 साल के कैप्टन लेफ्टिनेंट आर बीइंग किल्ड बाय दीज पीपल, और हम इनको माफ करने जा रहे हैं और हम इनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। किस बेसिस पे हम नेगोशिएट कर रहे हैं? इन्होंने क्या कुछ नहीं बिगाड़ा पाकिस्तान का, और आप नेगोशिएट कर रहे हैं सिंगल हैंडेडली। जनरल साहब ने सही कहा, आई थिंक दी गवर्नमेंट, पहली बात तो ये इनकरेज ही नहीं करना चाहिए, और अगर कोई बहुत ही मजबूरी है, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लें और मुल्क को कॉन्फिडेंस में लें और एक रेफरेंडम कराएं, कौम चाहती है या नहीं चाहती। ये बात करना कि जी हम बात कर रहे हैं कुछ ग्रुप से, कौन से ग्रुप हैं? इट इज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। हमें जितना नुकसान पाकिस्तान को किया है ये पिछले 20 सालों में, आई मीन आपकी सोच है, हम आज तक रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। बदनामी हमें अलग हो रही है, वेस्ट हमें वैसे ब्लेम करता है कि हम मिले हुए हैं, और ये सारी इंडिकेट कर रही है वेस्ट को कि हम सब मिले हुए हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आई थिंक इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट डिसीजन। जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एडवाइस कर रहा है, इट्स सुसाइडल फॉर द प्राइम मिनिस्टर, मार्क माय वर्ड्स। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड इफ ही स्टार्ट्स डूइंग दैट। मैं ये समझता हूं कि ही शुड इमीडिएटली टर्मिनेट सच टॉक्स एंड फर्स्ट टेक द नेशन इनटू कॉन्फिडेंस। ऐसे नहीं हो सकता कि आप जाके बात करें, आपकी मर्जी है कि जी फलाने ग्रुप को हम छोड़ रहे हैं और फलाने ग्रुप आर बैड। क्या पता कि कल को यही लोग फिर खड़े हो जाएं, जैसे जनरल साहब ने सही कहा कि पैसे लेके खड़े हो जाएं। आप फिर कहेंगे कि जी ये गुड था, ये बैड था। देयर इज नो गुड और बैड तालिबान। आई मीन दे हैव किल्ड आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चे हैं यार, खुदा के वास्ते क्या हो गया है गवर्नमेंट को? दे शुड नॉट डू लाइक दिस। ये बहुत ही एक गलत मूव है जो गवर्नमेंट ने किया प्राइम मिनिस्टर साहब को। ही शुड स्टॉप इट, स्टॉप ऑल दिस बिजनेस ऑफ नेगोशिएशन। मतलब कहने का ये है कि आप क्या दिखाएंगे मुंह कौम को कि इन्होंने जिन्होंने कत्ल किए हैं और आज आप कह रहे हैं कि जी इनको माफ कर दो और वो नॉर्मल सिटीजन्स के साथ के तरीके से रहेंगे। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जिसके अंदर खून घुसा हुआ है वो खून करेगा। राइट। जो ट्रिगर लवर है, जो ब्लड थर्स्टी है, वो कैसे आप उसको टेम कर सकते हैं कि वो एक शरीफ और बाइज्जत शहरी बन सके? ये भी एक सवाल है। साइकोलॉजिकली इतने दरिंदा सख्त मिजाज लोगों को कैसे आप एक महज़ब इंसान बना सकते हैं? मोहसिन बेग साहब, सर वो दिन याद करें जब मेरे प्रोग्राम में आप भी बैठे होंगे, अनवर बेग साहब भी होंगे, अमजद शेब साहब भी होंगे, और चौथा गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में बैठा होगा साबिक टीटीपी कमांडर। कैसा लग रहा होगा आपको सर? फिर तो मुअज़्ज़ज़ शहरी बन जाएगा ना, फिर तो हम उसको प्रोग्राम में भी बुला सकते हैं, फिर तो हमारा तज्ज़ियाकार भी बन सकता है, वो दिफाई तज्ज़ियाकार ही बना लेंगे उसको। अमीर अब्बास साहब, हमारी साइकी है, हम बंदूक वाले से फ़ौरन डर भी जाते हैं और नेगोशिएट करना भी शुरू कर देते हैं। ये साइकी बन चुकी है इस मुल्क की। देखना ये है कि शुरू में प्राइम मिनिस्टर ने और उससे पहले हमारे प्रेसिडेंट ने, उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर ने ये शोशा छेड़ा था कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं। नेगोशिएट किस टर्म्स पे कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं? देखना ये है कि अगर तो आपने वीकनेस के ऊपर अपनी वीकनेस दिखा के रियासत और गवर्नमेंट और उन 5-10 हज़ार लोगों से नेगोशिएट करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ फिर हमारी रियासत का तो अल्लाह हाफिज़ है। इनसे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए आप असूली तौर पर। और ये भी कहना कि जी कल को ये कुछ कर देंगे और APS जैसा वाक़या, तो मेरी अर्ज़ ये है
फिर ये सारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी जो फौज है, हमारा जो ये आइन है, हमारे जो पुलिसिंग है, ख़त्म कर दें। 5-6 हज़ार लोगों के हवाले कर दें इस मुल्क को और इस 22 करोड़ लोगों को। ये वीकनेस के ऊपर और डरा के कभी नेगोशिएट नहीं होता। रियासत कभी कमज़ोरी के तहत किसी से बातचीत शुरू नहीं करती। आप देखिए, जब प्रेसिडेंट आरफ अलवी ने कहा कि हम इनको आम माफ़ी दे रहे हैं, तो उनका बयान आया था कि हम आपको आम माफ़ी देंगे, आप किस भूल में हैं। तो ये मुझे नहीं समझ रहा था खान साहब के जहन में क्या है, वो किस तर्ज पर ये हुकूमत करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।